हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था। आज हम सभी लोग पास्ट टेंस के ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके हिंदी वाक्यों की पहचान के बारे में जानते हैं। इसके हिंदी वाक्यों की पहली पहचान यह है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता। इसके वाक्यों की दूसरी पहचान यह है कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहते नहीं आता है, लेकिन उस वाक्यों के भाव से यह पता चलता है कि कोई कार्य घटना भूतकाल में अनिश्चित समय तक के लिए लगातार जारी थी। तो इस प्रकार के हिंदी के वाक्य भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही वाक्य होते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पे खड़ा था, भिखारी चारपाई पे बैठा था, शेर रास्ते में लेटा था। तो इस प्रकार के वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहते नहीं आए, लेकिन इनसे यह भाव प्रकट होता है कि कोई कार्य घटना भूतकाल में अनिश्चित समय तक के लिए जारी थी। इस प्रकार के वाक्यों का जब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या है, अनुवाद बनाने के नियम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें वर्ब आता है उसके साथ आईएनजी आता है, और वर्ब में आईएनजी कैसे जोड़ा जाता है मैंने बहुत पहले अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें यह देखना है कि इसके वाक्यों का ट्रांसलेशन किस नियमों के अंतर्गत बनता है, किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगती है, और इसके वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या होता है। आइए देखते हैं। आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या है, इसको देखते हैं। आपने देखा पहले नंबर पे है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चौथे नंबर पे आईएनजी, पांचवें नंबर पर ऑब्जेक्ट, छठे नंबर पे अदर वर्ड, और सातवें नंबर पे फुल स्टॉप। जानने के लिए आपको बता दें, इस टेंस में एक वचनकर्ता की सहायक क्रिया वाज होती है, बहुवचनकर्ता की सहायक क्रिया वेयर होती है। आई के साथ इस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में वाज का प्रयोग करते हैं। यू बी दे के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं, और सभी कर्ताओं के साथ क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। तो एक ट्रांसलेशन मोहन बस के द्वारा विद्यालय जा रहा था। तो इस हिंदी वाक्य का इस स्ट्रक्चर ऑफ रूल के अनुसार कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसे देखते हैं। पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट इसमें मोहन है, तो पहले मोहन को लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के कर्ता के अनुसार वाज का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ, तो यहाँ वाज हो जाएगा। तीसरे नंबर पे वर्ब है, वर्ब है जा रहा था, जाने का फर्स्ट फॉर्म होगा गो। उसके बाद आईएनजी इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, तो हो जाएगा टू। उसके बाद है अदर वर्ड, अदर वर्ड है बस के द्वारा। उसके बाद है फुल स्टॉप। नाउ ट्रांसलेशन इज रेडी फॉर ऑल ऑफ यू। मोहन वाज गोइंग टू स्कूल बाय बस। मोहन बस के द्वारा विद्यालय जा रहा था।
नेक्स्ट देखते हैं बहुवचनकर्ता के साथ। लड़के बस के द्वारा कानपुर से आ रहे थे, इसको भी इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले नंबर पे सब्जेक्ट है लड़के, हो जाएगा द बॉयज। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने भी बताया था कि इस टेंस में एक वचनकर्ता की सहायक क्रिया वाज होती है, बहुवचनकर्ता की सहायक क्रिया वेयर होती है, आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट के रूप में यू बी दे में से कोई आता है तो उसके साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। ये सभी नियम सभी कर्ताओं के साथ लागू होता है। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, हो जाएगा WARE। उसके बाद है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आने का अंग्रेजी हो जाएगा COME। उसके बाद है ING। हमने पिछले बार बताया था कि जब हम वर्ब में ING जोड़ते हैं और ऐसे वर्ब में जिसके लास्ट में ई होता है तो ING जोड़ने के साथ साइलेंट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और यूं कर सकते हैं कि EI में मिल जाता है, तो यहां हो जाएगा ING। अब इसके बाद दिया ऑब्जेक्ट के कानपुर से, जैसा कि मैंने बताया था दो वर्ड, एक है टू, एक कनेक्टिव वर्ड है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का कार्य करता है, और से ये डिस्कनेक्टिव वर्ड है जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग करने का काम करता है। तो अब इससे की अंग्रेजी होती है फ्रॉम। इसके बाद है कानपुर, और इसके बाद अदर वर्ड है बस के द्वारा, उसके बाद फुल स्टॉप। द बॉयज वेयर कमिंग फ्रॉम कानपुर बाई बस, लड़के बस के द्वारा कानपुर से आ रहे थे। समझने वाली बात है कि चाहे वाक्यों में कर्ता एकवचन हो, वाक्यों में कर्ता बहुवचन हो, वाक्यों में कर्ता आई हो, वाक्यों में कर्ता यू बी दे में से कोई एक हो, सबके साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं। एक वचनकर्ता के साथ, ध्यान रखेंगे इस बात का, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करते हैं, यू विधेय के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं। आशा करता है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का ये नियम आप समझ चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।